हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल यूट्यूब स्टडी 2.0 पे। मैं हूं दिनेश और आज मैं आप लोगों के बीच पॉलिटिकल साइंस लेकर आया हूं। पॉलिटिकल साइंस के जो हम लोग पढ़ रहे थे अधिनियम, कंपनियों को चलाने के लिए जो अंग्रेज़ों द्वारा अधिनियम चलाए जा रहे थे, तो हम लोग पीस्ट इंडिया एक्ट 1784 का एक्ट तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो अगला हम लोग एक्ट को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इससे पहले वाले हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख चुके हैं, 1784 का पीस्ट इंडिया एक्ट देख चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसे जाके ज़रूर देख लें। तो इस अधिनियम का क्या खासियत है, तो इसका ज़्यादा पॉइंट आपका खासियत नहीं है, लेकिन एक समझने के लिए कि टॉपिक का बाय कहाँ पे क्या चेंजिंग हो रहा है वो समझने के लिए सारा कुछ पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है। भले ही इस अधिनियम से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम से क्या बोला है, इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड, जो जिसे हम लोग इंग्लिश में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब लागू किया गया था, 1784 के पीस्ट इंडिया एक्ट में। ठीक है, के सदस्य तथा कर्मचारियों को वेतनादि, मतलब कि वेतन जो भारत के राजस्व, मतलब भारत के राजस्व मतलब क्या होता है, आय में से देने की व्यवस्था की गई। पहले के क्या होता था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य 6 थे और उसके कर्मचारी जो और भी थे, उसका अंग्रेजों द्वारा ही उन लोग का वेतन वगैरह होता था। लेकिन अब क्या किया गया, इस अधिनियम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य और उसके कर्मचारी थे, वो सारे का जो वेतन जो होगा वो भारत के आय से ही देने का व्यवस्था की गई। ये चीज़ याद रखेंगे। अब दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कि कंपनी का जो है, जैसे कि इस तरह से एक रिन्यूअल टाइप में, जैसे कि 20 साल के लिए और इसका अधिकार बढ़ा दिया गया कि और जो है इंडिया में कंपनी 20 साल तक और व्यापार कर सकता है, इसका अधिकार प्राप्त हो गया था। तो इसी अधिनियम से प्राप्त हुआ था। तो ये 2 पॉइंट आप लोग इस अधिनियम के लिए रखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में क्या हुआ कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। कहने का अर्थ है कि कंपनी, पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सिर्फ भारत में अकेले व्यापार कर सकता है, लेकिन इस अधिकार को छीन लिया गया। मतलब कि अब यहाँ पे भारत पर अन्य कंपनी भी आके व्यापार कर सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। तो यही एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्ष के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। लेकिन यहाँ तो इस अधिनियम के 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम में क्या हुआ कि भारत पे एकाधिकार को छीन लिया गया, लेकिन चीन के साथ इसका 20 साल तक एकाधिकार प्राप्त रहा। मतलब कि 20 साल तक और कर सकता था चीन के साथ चाय का व्यापार, और अन्य पूर्वी देशों के साथ इसका एकाधिकार जो है वो रहा। उसके बाद क्या बोला है कि कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश के अन्य कंपनी, जैसे कि इंग्लैंड का ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ यहाँ के व्यापार कर रहा था, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और जो कोई भी कंपनी होगा ब्रिटेन का, तो वो यहाँ पर ही भारत में आकर वो व्यापार कर सकता है। ऐसा इस अधिनियम से लागू हो गया था 1813 चार्टर अधिनियम से। इसके बाद क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियों को, मतलब ईसाई के गुरुओं को अब भारत पर प्रचार करने की अनुमति दे गई। मतलब कि अब ईसाई धर्म वाले क्या होते हैं, भारत में अपना प्रचार करने आ गए थे, इसका अनुमति दे दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि भारत में शिक्षा के लिए सरकार को प्रति वर्ष, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ याद रखेंगे कि भारतीयों के शिक्षा के लिए सरकार को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का निर्देश दिया गया। मतलब 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया का खर्च निर्देश होना चाहिए। मतलब 1 लाख रुपया निकालना चाहिए वो भारतीयों की शिक्षा के लिए। और इससे क्या हुआ कि इस प्रावधान को, मतलब कि इस 1 लाख रुपया कौन जुगाड़ करेगा, इस प्रावधान को चलाने के लिए, मतलब कि मूर्त रूप देने के लिए, मतलब कि एक सही ढंग से चलाने के लिए 1823 ईस्वी में
जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक का गठन किया गया। एक समिति का गठन किया गया, क्या नाम था? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक। और इसका गठन किया गया और इसका यही जिम्मेदारी था कि शिक्षा के लिए प्रसार के लिए, मतलब कि शिक्षा के प्रसार के लिए वार्षिक आधार पर 1 लाख रुपया का उपलब्ध कराना। मतलब कि 1 लाख रुपया कैसे उपलब्ध कराएगा, ये कौन कंपनी जुगाड़ करेगी, कौन कंपनी का सोचना था, किसकी जिम्मेवारी थी? तो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक की थी। तो आज हम लोग 2 ही अधिनियम लेंगे, छोटा छोटा ही हम लोग लेंगे, एक दिन से थोड़ा ही पढ़ेंगे, तो थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन याद करते चलेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट अधिनियम लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।